रहमान रहीम। अजीज तलबा, आपने पूरी मेहनत की, पेपर भी अच्छा हुआ, फिर भी नंबर कम क्यों आए? असल वजह तैयारी की कमी नहीं, बल्कि वो गलतियां हैं जो इम्तिहान में मार्क्स कटवाती हैं। आइए जानते हैं वो हिडन मिस्टेक क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक क्वेश्चन है, स्टेट 2 फिजिकल एंड 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेकंड फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अगर आपको मालूम है कि फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, देन यू कैन सिंपली यू कैन लिस्ट डाउन एंड यू विल बी ग्रेडेड 2 आउट ऑफ 2। इसी तरह से 2 इकोनॉमिक फैक्टर लिखेंगे, आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये मालूम नहीं है कि फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, तो यकीनन यहाँ पर आप गलती करेंगे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स, ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ नहीं पूछा जाता, बल्कि बहुत सी जगहों पर पूछा जाता है। तो एक दफ़ा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन फिजिकल फैक्टर जिस जगह पर भी पूछे जाएंगे आप आसानी लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये कहाँ पर पूछे जाते हैं? एग्रीकल्चर के चैप्टर में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्शन। तो सिंपल आप बताएंगे फिजिकल फैक्टर्स का मतलब है नेचुरल फैक्टर्स। अब वो फिजिकल फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फैक्टर जो है वो नेचुरल जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी के रिलेटेड पूछ लिए जाएं, वो क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेटेड पूछ लिए जाएं, या किसी भी जगह पर फिजिकल फैक्टर्स पूछे जाएं, तो फिजिकल फैक्टर्स सेम रहते हैं। दीज ऑल आर द नेचुरल फैक्टर्स। तो यहाँ सिंपल चूंकि आपने स्टेट करना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या हो सकता है, फिजिकल फैक्टर क्या होता है? नंबर 1, टोपोग्राफी इज अ फिजिकल फैक्टर। अब टोपोग्राफी किस तरह की होती है? टोपोग्राफिकली, यू नो, द लैंड ऑफ पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक द प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन एंड डेजर्ट। तो ये टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं डिफरेंट। तो बेहतर होता है कि जब भी आप किसी जगह पर ये टोपोग्राफी का जिक्र करें, तो उसके साथ थोड़ा सा एक छोटा सा मेंशन कर दें, लाइक द फ्लैट लैंड। तो ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, यहाँ उसने ये नहीं पूछा कि कौन सी टोपोग्राफी, तो इवन देन यू कैन राइट द फ्लैट लैंड। ठीक है, इसका क्रेडिट है आपको, ये इसका क्रेडिट टोपोग्राफी का आपको मिल गया। और बेहतर है फ्लैटलैंड लिख दीजिए या माउंटेन लिख दीजिए, यानी एक फॉर एग्जांपल करके लिख दीजिए ईजी फ्लैटलैंड। तो ये बेहतर होता है, ताकि आपकी हैबिट डेवलप रहे कि ये क्वेश्चन जो है जब भी आएगा फिजिकल फैक्टर, तो मुझे फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी सिंपल स्टेट करना काफ़ी नहीं है। तो मेरी एक हैबिट डेवलप होगी, लाइक फ्लैटलैंड इसमें लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लाइक द माउंटेन्स, तो ये लिख देना चाहिए, बेहतर होता है। दूसरी चीज है क्लाइमेट। ठीक है जी, सेकंड फैक्टर विच कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में कौन सी चीजें आती हैं? क्लाइमेट में 2 चीजें आती हैं मेन, टेम्परेचर और रेनफॉल, एंड सेकंड रेनफॉल। तो ये 2 नेचुरल फैक्टर हमने लिस्ट कर दिए हैं। इसके आपको 2 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स मिल गए। क्या इसके अलावा भी कोई फिजिकल फैक्टर्स हैं? बिल्कुल मौजूद हैं फिजिकल फैक्टर्स। वो कौन से हो सकते हैं? जैसे नेचुरल डिजास्टर है। अब ये जो नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचुरल डिजास्टर भी आपने जहां पर भी लिखना है, दैट्स नेचुरल डिजास्टर, ये इसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखें, लाइक इट कैन बी अ फ्लड, और नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, इट कैन बी द साइक्लोन। ठीक है, तो ये नेचुरल डिजास्टर के साथ आप ये जरूर मेंशन करें। फिर हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है, जो फिजिकल फैक्टर है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है, अदर देन टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, इट कैन बी वाटर। ठीक है, इट कैन बी वाटर फ्रॉम रिवर्स। अगर किसी जगह पर रिवर मौजूद है, डेफिनेटली वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इट कैन बी सॉइल। ठीक है, तो ये वो नेचुरल फैक्टर हैं। अगर सॉइल फर्टाइल है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, फर्टाइल नहीं है तो क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी, अगर फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप ग्रो नहीं होगी, क्रॉप ग्रो नहीं होगी तो फूड नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5। तो इन 5 में से मिनिमम 3 2 4 ये याद रखिए कि ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए पूछे जाए फिजिकल फैक्टर, या ये पूछा जाए एक्सप्लेन 2 फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट दी हाई क्रॉप यील्ड, तब भी आप ये लिख सकते हैं। या फिजिकल फैक्टर्स विच मेक डिफिकल्ट टू माइन द मिनरल्स, ये भी तो हो सकता है ना, टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल। तो फिजिकल फैक्टर्स फिर भी यही रहेंगे, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, वाटर एंड सॉइल।
तो जहां पर टोपोग्राफिकली इफ द लैंड इज फ्लैट नहीं है, अगर माइनिंग के लिए डिफिकल्टी है, तो फ्लैट लैंड की जगह आप क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे माउंटेनियस एरिया, which makes difficult and hard to reach and to carry machinery on the site and to mine because of the hard surface. तो ये वो टोपोग्राफी का आपने फैक्टर बता देना, फ्लैट लैंड की जगह वो कर देना। क्लाइमेट आपने बतानी है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर इज इन माइनस ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड प्रेसिपिटेशन में टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्नो मेक इट डिफिकल्ट टू माइन द मिनरल, टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल। तो इस तरह से बताने का मकसद ये है कि अगर आपने ये समझ लिया है कि फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो फिर एग्जामिनर यहां सिर्फ चेंज करता है इसको। फिजिकल फैक्टर को कभी पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ दे देगा, फिजिकल फैक्टर्स को पॉपुलेशन डेंसिटी क्रॉस कर देगा, इसकी जगह पर दे देगा क्रॉप यील्ड, कि हाउ फिजिकल फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर फैक्टर कर देगा जी एक्सप्लेन हाउ फिजिकल फैक्टर अफेक्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और इसको किसी और जगह पर भी डिफरेंट वहां पर वो कर सकता है। जैसे एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर विच मेक इट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स ऑन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स मेक इट डिफिकल्ट टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक लाइंस इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, वो फिजिकल फैक्टर्स यही रहेंगे, वाटर, सॉइल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर। तो आपने इनमें से चूज करने। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, तो 3 फैक्टर आपने लिस्ट डाउन करके एक्सप्लेन कर देने, या डिपेंड करता है डिस्क्राइब करने हैं तो डिस्क्राइब करने होंगे। तो जो भी कमांड वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको डील कर लेंगे। लेकिन जो मेन चीज है समझने वाली वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल फैक्टर्स होते कौन से हैं। तो आपको ये समझ आ गई है तो इट्स वेरी इजी नाउ। इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं, जिनसे इनकम जनरेट होती है। अब इकोनॉमिक फैक्टर में हम देखिए, आपने लिखा एम्प्लॉयमेंट, ठीक हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट एक सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट से इज एन इकोनॉमिक फैक्टर। एक एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज में होती है ना अक्सर। तो यहाँ पर आपने लिखा इंडस्ट्री, तो एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री, तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है, 1 क्रेडिट मिल गया आपको। अगर आप ये लिखते हैं यहाँ पर, और दूसरा क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होती है, मीन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं, इट कैन बी एन एनर्जी सेक्टर, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, जैसे पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन है। तो आप ये भी बता सकते हैं लाइक एनर्जी सेक्टर, लाइक थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो आप यहाँ पर पावर स्टेशन का भी लिख सकते हैं। उसके अलावा लोग एम्प्लॉय कहाँ पर होते हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, हॉस्पिटल्स भी होते हैं। हॉस्पिटल्स में लाइक डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। इस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट, रोड बनाना, मेंटेन करना, और इस तरह से रोड और ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ पर। तो रोड ट्रांसपोर्ट या रोड्स, तो उस पर भी रोड ट्रांसपोर्ट, उसमें भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये दीज ऑल आर दी मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो स्टेट करना है आपने सिंपल, अगर आपने स्टेट किया टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, तो 2 आपने फैक्टर को यहाँ पे स्टेट कर दिया, तो यू विल बी क्रेडिटेड फॉर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स आपको इकोनॉमिक फैक्टर लिखने के, लिस्ट डाउन करने के मिलेंगे, तो यू विल बी क्रेडिटेड 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। अब एक और क्वेश्चन है जिसको जरा गौर से देखें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन है स्टेट 1 फिजिकल फैक्टर दैट यू आइडेंटिफाइड इन C2। ये आपने 1 फिजिकल फैक्टर यहाँ लेना है, एंड डिस्क्राइब हाउ इट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आंसर आता है, लेकिन क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड करने की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अब फिजिकल फैक्टर लेना है, यहाँ पर गलती क्या हुई, कुछ बच्चों ने यही इकोनॉमिक फैक्टर लिख दिया, दोबारा यहाँ से उठाया इकोनॉमिक फैक्टर, तो वो लिख दिया एम्प्लॉयमेंट। तो जबकि पूछा क्या गया, फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ सॉइल, आपने लिया कि जी फर्टाइल सॉइल, ठीक है, हम इसको बेहतर है ये डायरेक्ट आप यहाँ कर दें जी फर्टाइल सॉइल, ठीक हो गया। तो ये आपने किया फर्टाइल सॉइल, और यहाँ पर आप टोपोग्राफी भी कर सकते हैं, टोपोग्राफी करेंगे तो फिर आप बताएंगे टोपोग्राफी। अब फर्टाइल सॉइल, उससे क्या होता है, आपने कहा डिस्क्राइब हाउ इट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाउ इट अफेक्ट कैसे करती है फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल होगी तो अफेक्ट क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, आपने ये बताना है। इसका इफेक्ट क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो यहां आप इसको शुरू करेंगे कि आप बताएंगे कि द फर्टाइल सॉइल यूजुअली हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी
और इसको डिस्क्राइब करेंगे कि वाई, इसका आंसर देंगे हर सूरत में कि वाई इट हैपन्स, वाई द फर्टाइल सॉइल हैज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। वाई को आंसर करेंगे तो आपका पॉइंट ये एक्सप्लेन हो जाएगा या डिस्क्राइब हो जाएगा और इसके आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्यों ऐसा होता है कि फर्टाइल सॉइल जहां पर हो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, वो आप आगे स्टेट करेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि हाई फर्टाइल सॉइल हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज crops are grown, crops are grown and food is available, enough food is available। ठीक है जी, तो ये जो है फॉर दी पीपल इनफ फूड इज अवेलेबल, तो ये आपने उसको फूड इज अवेलेबल, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया या इसको कंप्लीट बता दिया कि हाउ इट अफेक्ट कैसे करता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है और उस क्यों ऐसा होता है, बिकॉज क्रॉप्स आर ग्रोन इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन। तो ये आपके पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। यानी वहां से अब आपने सिंपल एक पॉइंट लेना है, एक फिजिकल फैक्टर। टोपोग्राफी सपोज ले लीजिए, टोपोग्राफी आपने बताना है बट काइंड ऑफ टोपोग्राफी, फ्लैट लैंड, ये जरूर बताइए कि फ्लैट लैंड मेक इट इजियर टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, देयरफॉर हैज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ आपने गलती ये करते हैं बच्चे, ये बता देते हैं कि फिजिकल फैक्टर फर्टाइल सॉइल बिकॉज द क्रॉप कैन बी ग्रोन एंड इनफ फूड इज अवेलेबल। ये नहीं बताते कि फर्टाइल सॉइल की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी का इफेक्ट नहीं बताएंगे आप तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ख्याल कीजिए। यहाँ पर इसको स्टेट करने का 1 नंबर है और फिर इसका इम्पैक्ट और अफेक्ट बताने का 1 नंबर है, एक 1 मार्क है किस चीज़ का, अफेक्ट बताने का कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर पहले आप ये बताएंगे हाई होती है, ये लो होती है इस फैक्टर की वजह से। जैसे मैं कहूँ कि माउंटेन्स, एक टोपोग्राफी में मैंने कहा माउंटेन, तो माउंटेन्स पर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है। यहाँ हाई की जगह मैंने कर देना है लो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो ऑन द माउंटेन बिकॉज, क्यों ऐसा होता है वो आपने रीजन बता देती है, डिफिकल्ट टू बिल्ड हाउसेस, ठीक है जी, ऑन द स्टीप स्लोप्स ऑन द हाई राइज माउंटेन्स। तो ये जो है यहाँ आपका पॉइंट डेवलप हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि ये ज़रूर मेंशन करें कि इस फिजिकल फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, ये लो होती है। अब इस क्वेश्चन को हम ज़रा चेंज कर लेते हैं, वो कैसे। अब यहाँ क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि डिस्क्राइब हाउ इट अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन, तो फर्टाइल सॉइल है तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगी, अफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी वो आपके आगे लिखेंगे आप कि फर्टाइल सॉइल है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, देयरफॉर है क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर। माउंटेन्स हैं, टोपोग्राफी अगर आप बताते हैं तो माउंटेन पे क्या होता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की जगह आपने कर दी है क्रॉप यील्ड, हाउ क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप यील्ड, ठीक है जी। ये देखिए आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ। डिस्क्राइब हाउ इट अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, तो आपने बताया कि जी फर्टाइल सॉइल है, फैक्टर इज फर्टाइल सॉइल विच अफेक्ट, कैसे अफेक्ट करता है, हैव मोर क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन है मोर क्रॉप प्रोडक्शन। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हैव बेटर यील्ड देयर बाय। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से जो है आप वाटर को ले सकते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट को ले सकते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट मीन द लेस वाटर इज अवेलेबल। एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्या होता है, इट मे बी वेरी कोल्ड, ड्यूरिंग विंटर प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्नो, देयरफॉर वेरी लेस वाटर इज अवेलेबल, नॉट इनफ टू ग्रो क्रॉप्स, और द लैंड may be covered on the mountains with the soil may be covered with the soil with the snow, therefore the cropping may not be possible। तो ये हो सकता है, यानी डिपेंड करता है कि फिजिकल फैक्टर को जब अफेक्ट के साथ आपने एक्सप्लेन करना है, ये ज़रूर बताना है कि इससे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी या लो होगी, और या फिर इससे क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्राइब हाउ इट अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इसमें क्वेश्चंस में गलती क्या होती है और इसको कैसे हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। अल्लाह हाफिज़।